जो हम भाग देखने वाले हैं वो 2 क्रॉनिकल्स 25 में से है। 2 क्रॉनिकल्स 25 ये अमज़ाया के जीवन के बारे में है। 2 क्रॉनिकल्स 25 हमें अमज़ाया के जीवन का एक इतिहास बताता है। छोटा सा घटना है। पहले बताते हैं कि जब वो राजा बना और अधिकार लिया, उसके पिताजी के जो खूनी लोग थे उनको किस तरह से दंड दिया। दूसरा हमें बताता है कि वो इदोम के विरुद्ध युद्ध करने जाता है और तब परमेश्वर उसके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। तीसरा हम देखते हैं कि उसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। और चौथा देखते हैं कि किस तरह उसने इज़राइल के साथ युद्ध शुरू किया। और पांचवा उसका खून कैसे हो गया। तो ये 5 चीज हमें अमज़ाया के बारे में दिखाई देते हैं। और जब हम इसमें से पढ़ते हैं हमें ये समझ में आता है कि जो भी आधे दिल से आज्ञा पालन करता है वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर आधे दिल का आज्ञा पालन नहीं स्वीकारता है। और हम ये जो वचन है उसमें से 2 चीजें देखेंगे आधे दिल के आज्ञा पालन के बारे में। जो आधे दिल से आज्ञा पालन करते हैं, एक तो आज्ञा पालन कभी कभी कुछ परिस्थिति में करते हैं और दूसरा कि दूसरे परिस्थिति में आज्ञा भंग करते हैं। जब हम हमारा पैसेज है दो इतिहास 25, तो ये 2 चीजें देखेंगे कि कभी कभी कुछ परिस्थिति में आज्ञा पालन कर सकते हैं और वही लोग दूसरे परिस्थिति में आज्ञा भंग करते हैं। हम जब हमारे जीवन को देखते हैं हम खुद काफी सुखद रहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं हमारे जीवन में और हमें काफी आनंद लगता है कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन और दूसरे हमारे जीवन में भाग है जिधर हम काफी लापरवाह रहते हैं और हम खुद का न्याय करते हैं। हमारे स्टैंडर्ड से, हमारे मानक से हम खुद का इवैल्यूएशन करते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक ठाक परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और उसके जो मानक है वो मनुष्य के मानक से काफी अलग है। अमज़ाया के ये घटने से ये हमें समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड एज वी सी द स्टोरी और द होल इंसिडेंट ऑफ अमज़ाया। अमज़ाया का हम देखेंगे कि ये था कौन। तो पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि जूडा राज्य जो था सोलोमन के बाद राज्य दुभा गया। 2 ट्राइब्स जूडा में आए और 10 ट्राइब्स इज़राइल में गए। जूडा का सोलोमन का बेटा रेहोबोआम, उसके बाद अबीजाम, आसा, जेहोशाफाट, जेहोराम, हमने इन सब का पढ़ाई किए थे। फिर अहज़ाया, अठलाया, बाद में एक छोटा सा लड़का जोएश वो राजा बना। और जोएश का वो जब बड़ा हुआ हम देखे कि उसने जो उसे जो याजक ने बढ़ाया था उसका जो बेटा ज़करयाह था उसकी हत्या की थी। और उसके दंड के लिए हम देखते हैं कि जोएश को 2 जन उन्होंने उसका खून कर दिया था। फिर जोएश के बाद अमज़ाया राजा बना। तो हम इस अमज़ाया के बारे में आज देखने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कुछ कुछ परिस्थिति में आज्ञा पालन करते, जो लोग आधे दिल से आज्ञा पालन करते हैं
वो कुछ कुछ परिस्थिति में आज्ञा पालन करते हैं। पहला हम देखेंगे कि किस तरह अमज़ाया ने जो उसके पिताजी के हत्यारों थे उनको दंड देता है। तीसरे वचन में हम देखते हैं कि जब वो अपने राज्य में स्थापन हुआ, दूसरे और तीसरे वचन में, कि जब अमज़ाया अपने राज्य में पूरी तरह से स्थापन हो गया, उसने जो अधिकारी लोग थे जिन्होंने उसके पिताजी का खून किया था, उनकी हत्या करता है। लेकिन उनकी जब हत्या करता है, वो उनके बच्चे लोगों को मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 24 वर्स 16 में लिखा है कि डू नॉट पनिश द चिल्ड्रन फॉर देयर फादर सिन। बच्चों को पिताजी के पाप के लिए दंड मत देना। तो ये ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि अमज़ाया ने बच्चे लोगों को नहीं मारा। तो इसमें से हम देखते हैं कि डिड नॉट टेक रिवेंज, वो बदला नहीं लिया, वो अपने क्रोध को खुद को पकड़ने में नहीं लाया। कभी कभी हम देखते हैं हमारे मनुष्य व्यवहार में, कोई हमारे से कुछ बुरा किया तो हम उसके पूरे परिवार को हमारा झगड़ा चले होता है। आज एक परिवार दूसरे परिवार से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसके घराने में से कुछ कोई ना कोई हमारे विरुद्ध कुछ किया होगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि अमज़ाया परमेश्वर की आज्ञा मानता है। ये परिस्थिति में जब वो राजा बनता है, वो अपना क्रोध और बदला उनके बच्चों पर नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने खून किया उनको उसने हत्या करके उनको मृत्यु दंड दे दिया। बाद में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह एदोम के विरुद्ध युद्ध करने निकला था। एदोम, इन्होंने इजराइल देश को काफी अड़थड़ा दिया था जब वो इजिप्ट में से निकल के कानान देश में आ रहे थे। लेकिन दाऊद के राज्य के वक्त पूरा दाऊद ने एदोम के ऊपर अपना कब्जा कर दिया था। लेकिन पाप के लिए जेहोराम के राज्य के वक्त एदोम ने रिवोल्ट किया था। ये हम 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 20 में पढ़ते हैं। और जूडा के कंट्रोल के पास से उन लोग निकल गए थे। अभी हम देखते हैं कि अमज़ाया उस एदोम के विरुद्ध निकलता है और अपने 300 सैनिक, 3 लाख सैनिक, 300,000 young men 20 years and above, he gathers them। तो उन्हें इकट्ठा करता है 3 लाख सैनिकों को लेकर, और वो बड़े युद्ध के लिए जाने वाला है एदोम के विरुद्ध। तो वो और 1 लाख लोग जो शूरवीर है इजराइल के, उन्हें पैसे देकर हायर करता है। वो उन्हें 100 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर, 100 जो किक्कार है चांदी का, वो देकर उन्हें हायर करता है। अभी ये 100 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर, जस्ट टू गेट एन आइडिया, 1 टैलेंट इज अबाउट 35 kgs। 100 talents would be about 3,500 kgs, approximately 17 crores of rupees आज के हिसाब से। तो इतने पैसे देकर उनके 1 लाख शूरवीर अपने साथ वो ये युद्ध के लिए हायर करता है। जब वो तैयारी कर रहा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक आदमी आके उसे मिलता है 7वें वचन में, और वो कहता है कि ये जो इजराइल की सेना है उन्हें तेरे साथ मत ले जा इस युद्ध में, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। हम इजराइल का जब इतिहास पढ़ते हैं, हम उसमें से देखते हैं कि इजराइल का राजा और प्रजा परमेश्वर के रास्ते से दूर में चल रहे थे। वो परमेश्वर के
आज्ञा पालन करके नहीं चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं था। और ये नबी, परमेश्वर का नबी आके उन्हें कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तू उन्हें तेरे साथ युद्ध में मत ले जा, तू ले जाना चाहता है तो जा, हिवाए बांध कर जा, लेकिन परमेश्वर तुझे गिरा देगा, क्योंकि परमेश्वर वो है जिसमें सामर्थ्य है सहायता देने की और गिराने की। तो ये जाके वो अमज़ाया को स्पष्ट रीत से परमेश्वर का वचन देता है कि इज़राइल को मत ले जा, और तू ले गया अपने आप को खुद बलवान समझ के कि मैं जाके करूंगा, तो परमेश्वर तुझे गिरा देगा, क्योंकि गिराने वाला और उठाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य है। तो ये हम देखते हैं हमारे परमेश्वर के बारे में कि हमारे जीवन में जब अलग अलग चीज होते हैं, हम जब उठाए जाते हैं, गिराए जाते हैं, उसके पीछे है परमेश्वर का हाथ। हम देखते हैं कि अमज़ाया परमेश्वर के मनुष्य के द्वारा जो वचन आया था उसे वो स्वीकारता है। इस परिस्थिति में जब वो एक युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है, वो परमेश्वर का वचन स्वीकारता है, लेकिन हम उसका मन देखते हैं, वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। मैंने ये 100 किक्कार तो दिया है, उसका क्या? देखो, एक बाजू से परमेश्वर का वचन आ रहा है, पर वो बोलता है ऑलरेडी इन्वेस्टेड सच अ लॉट, ये पैसे का क्या? तो परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो भार है, वो अधिकार है, वो उसको अपने 100 किक्कार चांदी के साथ बैलेंस करने लगता है और बोलता उसका क्या होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का नबी उसे कहता है, द लॉर्ड इज एबल टू गिव यू मच मोर देन दिस, यहोवा इससे कई ज्यादा तुझे देने के लिए सक्षम है। और हम देखते हैं कि इधर से कि काफी समय हम हमारे जीवन में कोई रास्ते पे चलते हो, और उस रास्ते पे चलते चलते परमेश्वर का हमें वचन मिलता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम ये रास्ते पे चलो, लेकिन हमें तब घबराहट होती कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, हमें हमारा टाइम, हमारा एजुकेशन, ये सब इसमें डाला है, तो हम परमेश्वर के रास्ते पे चले तो क्या हमारा कुछ नुकसान होगा क्या? लेकिन हमें यह याद रखना है हमारे परमेश्वर के बारे में कि वो सक्षम है, वो ही कैन गिव यू मच मोर देन दिस। ये जो जग के चीजों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान बंधा रहता है, उसे हमें बाजू रखना है, क्योंकि देने वाला और वापिस लेने वाला वो परमेश्वर है, और उसी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। 10वें और 11वें वचन में हम अमज़ाया का देखते हैं कि परमेश्वर के नबी का ये जो वचन था वो सुना, उसे उसके आज्ञा माना, और इज़राइल की जो सेना थी उन्हें वापिस कर देता है। वो अच्छा, ये वापिस करने के लिए उसको उसका परिणाम हुआ करके उन लोग क्रोधित हो गए। सेना को वापस भेजना एक छोटी सी बात नहीं है। लोग युद्ध में जाने के लिए उत्साहित रहने के, क्योंकि उधर जाके दे विल गेट द लूट, उन्हें भी कुछ उधर से मिलेगा। अभी आप उनको नहीं ले जा रहे साथ में, जब वो युद्ध में जीत के आते हैं तो उधर का जो सब मिलता है वो यू आर डिनाइंग देम दैट प्रिविलेज। तो उन लोग क्रोधित होके हम देखते हैं कि जो जुड़ा है उनके विरुद्ध उन लोग थोड़े कुछ कर देते। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। हाँ, उसका परिणाम हो सकता है, झटके मिल सकते हैं हमें, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर बंधा रहना चाहिए। और 11वें वचन में हम देखते हैं कि अमज़ाया ने हियाय बांधकर अपने लोगों को ईदोम देश के विरुद्ध
युद्ध में गया। और वो पढ़ते समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे विजय दिया। अमज़ाया ने परमेश्वर के वचन को माना और परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया। इदोम देश के विरुद्ध उसको विजय उसे मिला कम लोगों के साथ। अभी एक याद रखना है कि अमज़ाया थोड़ा सा चिंतित था, इसलिए उसने 1 लाख इजराइल के शूरवीरों को हायर किया था करके। उसके हिसाब से जब उसने तुलना की थी कि मेरे को इदोम के विरुद्ध जाना हो तो इतने लोग लगेंगे, तो जितना उसका इंटेलिजेंस था वो हिसाब लगा के उसने अपनी सेना तैयार की थी। अभी परमेश्वर बोलता है 1 लाख को निकाल दे, अभी विश्वास से उसे जाना है। और हम जब देखते हैं कि जब वो विश्वास से जाता है, परमेश्वर उसे जीत देता है और वो जीतता है उधर। तो ये है हमारा परमेश्वर, वो कभी हमें छोड़ता नहीं। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो आधे मन से आज्ञा पालन करने के ऊपर है कि मनुष्य कई कई समय परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, और जब वो करता है परमेश्वर उसे स्वीकारता है, उसे रिवॉर्ड भी करता है। और इधर हम देखते हैं कि अमज़ाया ने ये 2 परिस्थिति में, एक तो जिधर उसे दंड देना था उसके पिताजी के खूनी के विरुद्ध, आज्ञा पालन करता है। जब उसे इस युद्ध में जाना है और जब परमेश्वर का वचन आता है, वो वचन का वो आज्ञा पालन करता है, और जब वो करता है परमेश्वर उसे भला देख करता है। लेकिन परमेश्वर अमज़ाया के हृदय को जांचना चाहता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरे परिस्थिति में, अब हम सीखेंगे कि दूसरे जब जब परिस्थिति बदल जाती है किस तरह अमज़ाया आज्ञा भंग करता है। जब हमारा हृदय परमेश्वर की ओर पूरी लक्षण से नहीं है, तब हम कई कई परिस्थिति में उसका आज्ञा भंग करते हैं। अब परिस्थिति बदल गई है। 14वें वचन में हम देखते हैं परिस्थिति बदल गई है। अमज़ाया गया उधर इदोम में और जीता, अभी वो विजयी हो गया। अभी परिस्थिति क्या है? वो विजयी है। अभी उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शत्रु के विरुद्ध जाना नहीं है। अभी वो पूरी रीत से कंट्रोल में है। ऐसे समय में क्या है उसके हृदय में, वो हमें दिखाई देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक परिस्थिति लाता है ताकि हृदय में क्या छिपा है वो बाहर निकले। सो हम देखते हैं कि उधर he got back the gods of Seir and set them up as his gods, verse 14। वो जाके सेईर के देवताओं को लाकर अपने देवता करके खड़ा करा और उन्हें दंडवत किया। ये बहुत आश्चर्य चीज है। और उधर हम देखते हैं 15वें वचन में कि परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता है उसके विरुद्ध, लेकिन क्रोधित होने के बाद उसको दंड नहीं देता है परमेश्वर, उन्हें नबी भेजता है, अपना वचन भेजता है अमज़ाया के पास कि क्यों तूने दूसरे देवता को के पीछे पड़ा है। उन लोगों के देवता जो वो लोगों को छुटकारा नहीं दे सके तेरे हाथ से, ये देवता वो उनके लोगों को तेरे हाथ से छुटकारा नहीं दे सके, तू उनको क्यों उसके पीछे पड़ता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि अमज़ाया ने एक तो भूल गया था, जब उसे विजय मिला वो भूल गया था कि ये विजय परमेश्वर ने दिया है उसके हाथ से। उसे लगा कि मैं विजयी हो गया हूं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है, हमें हमारे प्रोफेशन में आगे बढ़ाता है, जब हमें संपत्ति देता है, जब हमारी हेल्थ
एकदम कंफर्टेबल रहती है, हम तब परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे शक्ति ने, हमारे सामर्थ्य ने हमें ये दिया है, ये संपत्ति जो मिली है हमारे कष्ट से हमने बनाया है। हम जब एक कंपनी में बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, तब हमें लगता है कि हम हमारे एफर्ट से सक्सेसफुल हुए हैं, और उधर कभी कभी जाके हम परमेश्वर के नाम से शर्मिंदा भी हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु का नाम लेंगे तो हमारे करियर का क्या हो जाएगा, लोग हमें नाकार कर देंगे, मेरा करियर जियोपर्डाइज हो जाएगा। ये सब चिंता हमारे जीवन में आ जाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम हमारे मेहनत से, हमारे इंटेलिजेंस से सब कुछ प्राप्त किया है। हमें भूलना नहीं है कि जो भी हमें मिला है, जो भी हमने विद्या प्राप्त की है पढ़ाई करके, जो भी हमने सक्सेस पाया है हमारे कंपनीज में, जो भी हमने संपत्ति इकट्ठा किया है, ये सब परमेश्वर ने दिया है। और वो हम वी आर ओनली स्टूवर्ड्स, हाँ वी आर ओनली स्टूवर्ड्स ऑफ हिज ग्रेस, उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए वापरने के लिए। लेकिन हम इधर देखते हैं कि अमज़ाया भूल गया था कि विजय परमेश्वर ने मुझे दिया था। अभी उसे लगा कि मैंने किया है। जब ये होता है हम थोड़े से अंधे हो जाते हैं, अंधकार आ जाता है, हमारे आंख बंद हो जाते हैं, और हम काफी बेवकूफी से व्यवहार करने लगते हैं। अभी कोई भी शांत मन से देखेगा कि एक लोगों के पास गया और उन लोग बहुत सक्सेसफुल थे, और उनके देव को मैंने लेके आया, तो समझ भी सकता है कि क्यों कर रहा है, गलत किया लेकिन समझ सकता है। लेकिन ये देवता लोग तो उसको, उनके लोगों को उसके हाथ से नहीं बचा सके। अंधा इतना हो गया था वो कि वो जाके वो देवता को लाके अपना देव बना देता है और उन्हें दंडवत करता है। जब हम परमेश्वर को उसका स्थान नहीं देते हमारे जीवन में, और ये समझते हैं कि मैं मेरा चीज प्राप्त किया हूं, हम भी अंधे हो जाते हैं और जो बेवकूफ चीज है वो करने लगते हैं। वी स्टार्ट मेकिंग आइडॉल्स इन आवर ओन लाइफ। ये आदमी ने जाके देवता को अपने मूर्ति करके खड़ा कर दिया। हमें देखना है कि हमारे जीवन में हम क्या क्या मूर्ति बना के रखते हैं। ये जो कोविड आ गया है ना, कोविड की महामारी, एक बहुत अच्छा चीज हो गया उसमें से। लोग सोचने लगे जो चीज मैं बहुत मूल्यवान करके समझता था वो अभी कुछ फायदे का नहीं है। मैंने एक बिजनेस बना के रखा था, वो बिजनेस ठप हो गया है। मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट बना के रखा था, वो इन्वेस्टमेंट पूरा गिर गया है। मुझे लगा मेरी शक्ति बहुत है, एक थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, सीधा आईसीयू में, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं। हमारा पूरा भरोसा तब एक ही के ऊपर जाता है, वो हमारा परमेश्वर जो हमें बनाया है, जो हमें संभाल के रखता है। तो परमेश्वर इसे नबी भेजता है बताने के लिए कि ये तू क्यों कर रहा है, क्यों इसके पीछे पड़ा है। अब हम देखते हैं कि अमज़ाया का हृदय जो इस परिस्थिति में आज्ञा भंग कर रहा है, वो ये नबी को कहता है 16वें वचन में, क्या हमने आपको राजमंत्री बना के रखा है इधर? ये तो सब एडवाइस दे रहा है, क्या तुझे किसने राजमंत्री बनाया है? क्या तू मरना चाहता है? चुप बैठ। तब ये नबी उसे कहता है कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो तुझे, तेरा नाश करेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे सम्मति को नहीं माना, तूने मेरे सम्मति को नहीं माना, मेरे एडवाइस को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया है कि तुझे नाश करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब
अमज़ाया पाप किया, when Amaziah sinned, we find that God did not reject him. He sent him his prophet. God's heart is always wanting us to call back. हम जिधर भी शास्त्र में पढ़ते हैं, किधर भी जब मनुष्य गिरता है, परमेश्वर उसे फेंक नहीं देता, नहीं तो none of us would have remained alive. God sends his word, God sends his servants, God sends his prophets. His heart cries out that we may come back. तो लेकिन when we find Amaziah is rejecting this word of God. अमज़ाया को परमेश्वर अमज़ाया की ओर जा रहा है, उसे अपने ओर बुला रहा है, लेकिन अमज़ाया वो नाकार देता है, बोलता है कि तुझे राजमंत्री बनाया, चुप बैठ। परमेश्वर, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर जानता है जब हम पाप करते हैं। God understands when we sin, but he totally rejects it when we refuse to listen to his correction. हम लोग हर एक जन पाप करता है, लेकिन जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा, उसके कलीसिया के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा हमारे पाप को बताता है। लेकिन जब हम वो सुधारने के लिए नाकारते हैं, then we are rejecting God. So making us falling into sin is bad, but rejecting the correction by God from his word is worse, because we are rejecting God. हम stumble हो गए, we have stumbled, we have fallen. God understands, but God does not tolerate when we don't listen to his correction. अमज़ाया ने परमेश्वर के ये सुधारने के लिए जो उसने वचन भेजा, जब उसने नाकारा, तब परमेश्वर का वचन आता है कि परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, वो तुझे नाश करेगा। We remember David, King David. David fell into sin which was horrible. Any court of a land would give him a death penalty. He did murder, he did adultery. लेकिन God said he is a man after my own heart. क्यों? Not because he did not sin. लेकिन जब परमेश्वर का नबी ने उसके पाप को स्पष्ट किया, तुरंत हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने पाप को कबूल कर दिया, छुपाया नहीं, कबूल किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने जाके रोया। ये हृदय बहुत महत्व का है। And in today's world we need to know, men of God will fall in sin. लेकिन परमेश्वर के वचन को हम जब धिक्कार देते हैं, हमें करेक्ट करने से रुकाते हैं, we are on dangerous grounds. We are on dangerous ground. God never tolerates anybody who rejects correction from his word, from his servants, from the church. Is a very important thing. तब हम देखते हैं आगे पढ़ के कि परमेश्वर तय करता है कि इजराइल के हाथ से वो हार जाएंगे। तो 17 से 19th वर्ष वी रीड कि अमज़ाया आके इजराइल को चैलेंज करता है कि हम आमने सामने युद्ध में आ जाएंगे। तब इजराइल उदय कहता है कि तू डिंग मत मार, जाके तू इदोम के विरुद्ध विजय पाके आया, खुद को बड़ा मत समझ। And he gives him an illustration. लेकिन अमज़ाया इजराइल का सुनता नहीं है और युद्ध में जाने के लिए वो पूरे मन से तय कर लेता है। ये जो हियाव है, दिस डिटर्मिनेशन इज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने ये उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया अंदर जाके युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अमज़ाया इजराइल के हाथ से वो हार जाए और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर पड़े। 22वें वचन में हम देखते हैं कि फाइनली
यहूदा का इज़राइल यहूदा को हरा देता है, और जोएश जो इज़राइल का राजा है वो अमज़ाया को पकड़ के यरूशलेम ले जाता है, और उधर जाके यरूशलेम के जो दीवाले हैं वो तोड़ देता है। और 24वें वचन में उधर जो सोना था, चांदी था, बर्तन थे यहोवा के भवन में, वो सब लेके हम देखते हैं कि जोएश वो लेके समेरिया ले चलता है। तो कितना बुरी तरह से उसका हार होता है। अमज़ाया को इदोम के विरुद्ध जीत मिली, लेकिन जीत दिलाने वाला यहोवा था। अमज़ाया इज़राइल के विरुद्ध हार गया, उसे हराने वाला यहोवा था। उसे इदोम के विरुद्ध जीत मिला क्योंकि उसने यहोवा का सुना था। अभी यहोवा का उसने नहीं सुना, इसलिए यहोवा उसके विरुद्ध युद्ध किया और इज़राइल के साथ वो हार गया। इज़राइल के विरुद्ध वो हार गया। हमें ये याद रखना है कि इज़राइल एक पापी देश था, और एक पापी देश के हाथ से अमज़ाया हार गया। परमेश्वर पापी लोगों को भी वापरता है अपना न्याय पूरा करने के लिए, and he passed judgment on Amaziah through the hands of a sinful nation, Israel. क्योंकि इस सब में हमें परमेश्वर के बारे में एक समझता है, that the Lord lifts up and the Lord pulls down. परमेश्वर उठाने के लिए और गिराने के लिए सामर्थ है। जीत परमेश्वर के हाथ से मिलती है। हम जब गिरते हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध है, हम गिर जाते हैं। आगे पढ़ के हम देखते हैं कि अमज़ाया का मृत्यु कैसे हो गया। 25वें वचन में हम देखते हैं कि अमज़ाया और 15 साल जिया जोएश के मृत्यु के बाद। जो इज़राइल का राजा जोएश था, उसके मृत्यु के बाद अमज़ाया और 15 साल राज्य किया। यानी ये जो पाप किया था अमज़ाया, परमेश्वर ने उसको वापस बुलाने के लिए अपना नबी भेजा, उसने सुना नहीं। फिर वो युद्ध पे गया, युद्ध में उसने उसे हरा दिया, बुरी तरह से हराया। इज़राइल यरूशलेम के दीवार तोड़े गए, यहोवा के भवन में से सब कुछ लेके गए, बुरी तरह से उसे हरा दिया। उसके बाद उसको 15 साल दिया ये कि अमज़ाया अपना हृदय बदले। गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी, गॉड gave अमज़ाया इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट। पर हम देखते हैं कि अमज़ाया के हृदय में जो था वो इस परिस्थिति में से निकला, और उसका हृदय परमेश्वर की तरफ कमजोर था। He did not repent. अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इतने सब साल क्यों दिए, 15 साल। अमज़ाया इज फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड। दाऊद को परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि तेरे संतान मैं हमेशा रखूंगा जो आपके सिंहासन पे बैठेगा। अभी अमज़ाया का बेटा उज़ाया जो एक अच्छा राजा था, वो 1 साल का था तब। अभी उसको बढ़ने के लिए भी समय था जब तक वो राजा न बन सके, और ये समय परमेश्वर अमज़ाया को देता है पश्चाताप करने के लिए। तो 15 साल मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कोई पश्चाताप होती नहीं है। जब वो परमेश्वर के विरुद्ध चला और वो इदोम सेईर से देवता लाके स्थापन किया था, तब से उसके लोग उसके विरुद्ध एक साजिश निकालने लगे उसको मारने के लिए, और ये उसे पता था, और ये साजिश चल रही थी, एक द्रोह की साजिश, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध चले गया था। लेकिन 15 साल ये साजिश चली, और हम देखते हैं कि ये साजिश इसलिए चल रही थी क्योंकि वो
यहोवा के विरुद्ध निकल गया था। और ये साजिश से बचने के लिए अमज़ाया लाकिश को भाग जाता है। उसे लगता है कि उसका सेफ्टी एक दूर शहर में लाकिश में हो, और लाकिश भाग जाता है। लाकिश इज ऑन द बॉर्डर ऑफ फिलिस्टिया, ऑन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जूडा, उधर भाग जाता है। लेकिन लोग उधर जाके उसको ढूंढ कर उधर उसको मृत्यु दंड दे देते, और फिर उसको घोड़े पे लेके आके हम देखते हैं कि जेरूसलम में गाड़ा जाता है। सेफ्टी इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। एक बार हम परमेश्वर के विरुद्ध गए तो हम वी आर सेफ नोवेयर। देयर इज नोवेयर ऑन अर्थ वन कैन बी सेफ, और आवर सेफ्टी इज रिसाइडिंग इन द लॉर्ड। ही इज आवर फोर्ट्रेस, ही इज आवर शील्ड। तो जब हम ये भूल जाते हैं और दूसरे देवता के पीछे जाते हैं, when we have idols in our life, then we have opened up our life. We are in risk. And it was a miserable death that Amaziah faced. बहुत बुरी तरह से उसने मृत्यु पाया। इसमें से हम क्या देखते हैं? God puts us through various circumstances of life. परमेश्वर हमें अनेक परिस्थितियों में से ले जाता है। क्यों? ताकि हमारे हृदय में क्या सचमुच है वो निकल के आए। वो निकलने के लिए वो हमें अनेक परिस्थिति में से ले जाता है। हम पतरस में से देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 6 and 7, 2 वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय 6 और 7वां वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अशस्व है कि कभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है, why do we go through trials of various types? यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, our faith which is tested, the tested genuineness of your faith, परमेश्वर परखना चाहता है कि हमारा विश्वास खरा है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। परमेश्वर हमें अनेक परिस्थिति में से ले जाता है ताकि हमारा विश्वास, हम जो सोने से भी ज्यादा अधिक बहुमूल्य है, वो परमेश्वर की ओर सही प्रकट हो। तो हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक परिस्थिति देता है। कई परिस्थिति में हम उसके ऊपर विश्वास रख के चलते हैं, लेकिन कई परिस्थिति है जिधर हम हमारा खरा जो ट्रू नेचर है वो निकलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है, वो हर एक परिस्थिति में सही निकले। दूसरा हम इसमें से सीखते हैं कि कभी कभी हम पाप में गिरते हैं, हम जाके बेवकूफ जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसका वचन हमारे पास भेजता है। उसके लोगों के द्वारा हम जब वचन पढ़ते हैं, उसका वचन हमारे से बात करता है और ये चाहता है कि हम हमारा पाप कबूल करें, पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर के साथ चले। जब हम उसको लापरवाह करते हैं, नहीं सुनते हैं, सुधरते नहीं है, ये एक परमेश्वर के विरुद्ध स्टेप है और बिल्कुल वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। God rejects half-hearted obedience. God rejects half-hearted obedience. हमें ये देखना है कि क्या do we have a teachable heart? हमारा जो दिल है, क्या वो शिक्षणीय दिल है? क्योंकि God is changing us. अमज़ाया और हमारे में एक फर्क है।
तो फर्क यह है कि हम लोग ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास किया है। अमाज़ाया के पास एक आदाम का जीवन था, अ फॉलन नेचर। और हम जब ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री देखते हैं, इट टेल्स अबाउट हाउ द फॉलन नेचर इज। और परमेश्वर ने कितने अनेक रीत से लोगों को अपने पास लाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन ये जो गिरा हुआ स्वभाव है, हमें ये राजाओं के जीवन में से प्रकट होता है कि गिरा हुआ जीवन हमेशा प्रभु के विरुद्ध जाता है। लेकिन हमारा जो जीवन है उसमें एक फर्क है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे पाप क्रूस पर लेकर उसका दंड चुका दिया है। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, हमारे जूने मनुष्य को लेकर उसने उसके साथ, उसके मृत्यु के साथ जोड़ दिया है। वो मर चुका है। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा, उसने हमें नया जीवन दिया है। वी हैव बीन बॉर्न अगेन। एक नया मनुष्य हमारे में बना है जो परमेश्वर के स्वरूप में। अभी ये सामर्थ्य है, ये नया मनुष्य जो उसने हमें दिया है, उसमें काबिलता है, सामर्थ्य है परमेश्वर को आज्ञा पालन करना और उसके रीत में चलना। और परमेश्वर हमें अनेक परिस्थिति में से ले जाता है ये प्रकट करने कि जो नया जीवन दिया है वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के आज्ञा पालन में वो चले। इस रीत से परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं। आओ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अमाज़ाया के जीवन के द्वारा आपने जो बताया है कि that you reject a double-minded man, you reject anything which is half-hearted obedience to you. आप हमारा पूरा हृदय चाहते हो, हम पूरे दिल से, पूरे जीवन से आपकी सेवा कर सके, हर एक परिस्थिति में आपका आज्ञा पालन कर सके। एंड प्यारे प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमें एक नया जीवन दिया है। आपने आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्थापन किया है ताकि हम आपके वचन में चल सके। ये नए जीवन के लिए और आपका हमारे को जो उद्धार दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करते हैं, स्वीकार कीजिए। आमीन।